वो आ गया। क्यों मानिक, अच्छे हो ना? बादशाह, मानिक बादशाह। यस यस, मानिक बादशाह। क्या बात है ब्रदर? अपन से कुछ बात करनी है बोला था। क्या कोई हेल्प चाहिए? बोलो, अपन पूरी हेल्प करेगा। हमारे राधे श्याम के बेटे हो ना, बोलो। इधर सुन रहे, ये मेरी और तेरी लड़ाई है, इस बादशाह की और एंथोनी की लड़ाई। इसमें या तू मरेगा या मैं मरूंगा। तेरे आदमी मरेंगे या मेरे आदमी मरेंगे, बस। भोली भाली चलता नहीं, मासूम लोग नहीं। अभी पता चला तू डरपोक है। एक डरपोक से लड़ाई करना मुझे पसंद नहीं। इस बादशाह, मानिक बादशाह को पसंद नहीं। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ 7 दिनों में तेरी कहानी खत्म। किससे बातें कर रहा है? मालूम है? मालूम है मुझे। एक नालायक से मैं सच बोल रहा हूं पिताजी। अभी बच्चा है। अरे भाई मानिक बादशाह, इस पेशे में तुम नए हो, बच्चे हो। क्या बोले? सिर्फ 7 दिनों में मुझे खत्म करोगे? अरे सिर्फ 7 सेकंड्स में अपन तुम्हें खत्म कर देगा। क्यों नहीं समझे? उधर देखो। उधर भी देख बेटे। बादशाह, मानिक बादशाह। मेरी एक बात ध्यान से सुन। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, साथ नहीं छोड़ता। लेकिन बुरे लोगों को भगवान बहुत देता है, साथ छोड़ देता है। हाँ, बादशाह का ये रौब देख, बादशाह की ये जीत देख। मुंबई में इसका नाम लो तो समुद्र की भी लहरें काफी। न्याय के लिए लड़ने वाला मसीहा बन के आया देख। चोरों का दुख अपनाया, प्यार का फरिश्ता देख रे। बादशाह ही इंसानियत का देवता है, बादशाह ही इंसानियत का देवता है। राधे श्याम, अपन ने उस दिन तुम्हारे बेटे को खल्लास कर दिया होता तो आज इस एंथोनी के सामने अक्खा बंबई में कोई माई का लाल खड़ा नहीं होता। बेटे को बचाना था ना। अब वही बेटा अपन लोगों की फांसी का फंदा बन गया। खलास कर दूंगा उसे। नहीं सर, नो सर, नो, छोड़ूंगा नहीं। नो प्लीज सर, एक मौका मुझे और दीजिए सर, मैं उसे समझा दूंगा। प्लीज प्लीज सर। अच्छा जाओ, लेकिन उसकी जिंदगी का ये आखिरी बंदा है सर, उसे समझा देना। यस सर। जाओ। जी सर, जाओ। आप तो जानते ही हैं अपने बेटे के बारे में। उसे जो ठीक लगता है वही करता है वो। उसे गलती करते हुए हम में से आज तक किसी ने भी नहीं देखा। आपका एंथोनी के पास काम करना मानी को पहले से ही पसंद नहीं था। ये सब उसके भाई बहनों को पता न चल जाए, इसीलिए उनको दूसरे शहरों के हॉस्टल में रख के अपने खर्च पर पढ़ा रहा है। इन हालात में मानिक एंथोनी के खिलाफ हो गया था। आपको तो सब पता है। अगर उसकी जगह आप भी होते तो आप भी ऐसा ही करते। अपना बेटा जब से बादशाह बना है तब से उसे घर की चौखट पर कदम रखने के लिए आपने मना किया है। उसके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी, आपने कभी सोचा है? कल घर पे ही रहेगा ना मानिक? कल शुक्रवार है ना, पहले अनवर की समाधि पर जाएगा, फिर बाद में घर आएगा।
मुझे इस जंग में अकेला छोड़कर तू चैन की नींद सो रहा है। सब कुछ एक सपना नजर आ रहा है। बचपन से हम दोनों साथी थे, एक साथ बड़े हुए। हमारी दोस्ती की पूरे शहर में मिसाल दी जाती थी, लेकिन हमारे खुशी भरे संसार में एंथोनी नाम का एक बदमाश घुसाया। उस कुत्ते ने गरीब लोगों की बस्ती को खाली करवाने की धमकी दी थी, तो जब हम में से कोई नहीं माना तो उस एंथोनी ने सबको तंग करना शुरू कर दिया था। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम गुस्सा हो गए थे, तो मैंने तुम्हें समझाया था। कानून की मदद से हम ये जंग लड़ेंगे मैंने बोला था, लेकिन तुम्हें कानून पर भरोसा नहीं था। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने पुलिस ऑफिसर को अर्जी भी दी, लेकिन उसने बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दी थी। मंत्री जी के पास जाकर उनकी भी मिन्नत करी, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं थे। सब एंथोनी के चमचे थे, उसी का राज था। आखिर एक दिन एंथोनी हमारे इलाके में आया। उसने सब लोगों को फौरन जगह खाली करने को कहा। उसकी बंदूकें देखकर सब लोग डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और वहीं खड़े रहे। वो उसी वक्त हमें गोली से उड़ा देता अगर मेरे पिताजी उसके पैरों पर गिरकर हमारी जिंदगी की भीख न मांगते। एंथोनी के आने से पहले सब लोग हमारे साथ बड़ी हिम्मत से खड़े थे, लेकिन बंदूकें देखते ही डरकर भाग गए। क्यों नहीं डरेंगे वो लोग? कानून, पुलिस, गुंडे, बदमाश, रुपया पैसा, सरकारी ताकत, सब कुछ उसने खरीद रखा है। अगर एंथोनी को खत्म करना है तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? उसी के रास्तों पर चढ़ के उसे खत्म करना होगा। क्या मतलब? हमें भी एंथोनी की तरह दरिंदा बनना होगा क्या? उस दरिंदे से इन मासूम लोगों को बचाया तो कोई भी दरिंदा नहीं कहेगा हमें। जंग कैसे हुई ये जरूरी नहीं है मानिक भाई, किस बात पर हुई और जंग क्यों हुई ये जरूरी है। अगर इस जंग में हम दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया तो? अरे अनवर, फिजूल की बातें क्यों करते हो? बचपन से ही हम दोनों एक हैं, एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे भी। मैंने तो यूं ही कहा था, मुझे अगर कुछ हो भी गया मेरे दोस्त, तुम ये जंग जारी रखना। अगर ये अनवर बादशाह तेरा साथ ना दे पाया तो वो खुदा हमेशा तेरा साथ देगा। ये बादशाह मेरे साथ रहेगा, वो खुदा भी हमारे साथ रहेगा। जब सब लोग वहां से भाग रहे थे तो ये दोनों सीना तानकर वहीं खड़े रहे, बड़े दिलेर समझ रहे थे अपने आप। वो उन दोनों को गोली से उड़ा देता, ये तो मानिक अपना बेटा है सोच के बॉस ने उसे छोड़ दिया। तो फिर अनवर? अब तक तो
बेचारे अंदर को कितनी बेरहमी से खत्म कर दिया जालिम मैंने मारा है। मैंने मारा। मैंने मारा है। मानिक नहीं, बादशाह। मानिक बादशाह। पे? अरे रामू, पहली बार आप मेरे घर आए हैं। तुझसे अकेले में बात करनी है। क्यों रे, बादशाह यानी बड़े बादशाह समझ रहे हो? एंथोनी के बारे में राधेश्याम को सब मालूम है। सरकार ही उसके हाथों में है, समझे? उसके खिलाफ उसकी सगी माँ भी जाए तो छोड़ता नहीं वो। वैसे आदमी के बाद मैं क्यों काम कर रहा हूँ सोच रहे होगे। सब कुछ खोकर इस बंबई में भटक रहा था तो उसने 2 वक्त की रोटी दी, रहने को घर दिया, मुझे जिंदगी दी। उसी का नमक मैं खा रहा हूँ। कुछ भी हो वो मेरा मालिक है। मेरे मालिक के खिलाफ जाने वाला चाहे कोई भी हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंथोनी का रास्ता तू छोड़ दे, क्या समझा? तुझे भगवान लंबी उम्र दे, जुग जुग जियो मेरे बेटे।
सर, बादशाह मान गया क्या? ड्राइवर चलो। यस, होम मिनिस्टर दलवे बोल रहा हूं।